एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। कराची एयरपोर्ट से आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है। इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के मुआवजे से 301 आखिरकार कराची पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोगों से आपकी बात करवाई गई। हमारे साथ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दोनों हजरात मौजूद हैं जो हमेशा कंज्यूमर्स की आवाज़ को बुलंद करते हैं और आइंदा भी काम करते रहेंगे। बात करते हैं उस पैसेंजर से जिसके साथ ये तमाम वाक़यात किए गए। PIA की जानिब से पानी नहीं दिया गया, एयर कंडीशन ऑन नहीं किया गया, होटल तो खैर बहुत दूर की बात है, लाउंज में नहीं बैठाया गया और इंतहाई बदतमीज़ लहजे में गुफ्तगू की गई। क्या आप पैसे खर्च करके इसी तरीके से अपनी तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तानियों का मयार ज़िंदगी अब यही रहेगा? क्या वो लोग जो बड़ी बड़ी सिफारिशों के बाद इन मुलाजमतों पर भर्ती किए जाते हैं उनको कोई सिखाने और पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है? क्या अब हमें एक इंसान को ये बताना पड़ेगा कि इंसानियत क्या होती है? क्या हम सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा नहीं कहेंगे? बात का आगाज़ करते हैं एक मरतबा फिर उस पैसेंजर से कि जो आ रहे हैं इस्लामाबाद से। जनाब थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बखैर व आफियत यहाँ पहुँचा दिया। अब आप अपने चाहने वालों से मिल सकेंगे। क्या हुआ जहाज़ में? 10 बजे का टाइम था, 10 बजे के 8-9 बजे हम पहुँच गए थे। फिर 11 बजे जहाज़ में बिठाया, फिर AC नहीं चल रहा था, बच्चे तड़प रहे थे, बहुत परेशानी थी। फिर उन्होंने उतारा, लाउंज में बिठाया। फिर अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि मीडिया इन बातों को बड़ा चढ़ा के पेश करता है, तो मुझे ज़रा ये बता दें, मीडिया ने या उन पॉलिटिकल शख्सियात ने आपको कुछ पैसे तो नहीं दिए ये बातें कहने के लिए? नहीं, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है भाई। अच्छा, ये हकीकत है। बहुत परेशान किया था, बहुत तकलीफ दी। बच्चे मर रहे थे, बातें चीखे कर रहे थे, बच्चे बेहोश हो रहे थे, बच्चे अपनी हालत से गैर हो रहे थे। यहाँ और भी पैसेंजर मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, आप मेरे साथ मौजूद हैं। आए ज़रा बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपके पूरे खानवादे को, पूरी फैमिली को, तमाम अजीज़ रिश्तेदारों को, दोस्तों को मुबारकबाद कि आप लोग खैर आफ़ियत से कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कराची इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज़ से सफ़र करके कराची पहुँच ही गए माशाल्लाह से। आपको मुबारकबाद हमारी जानिब से। अब ज़रा बताइए तो ज़रा कि हुआ क्या आपके साथ प्लेन में? प्लेन में 4 घंटे तक हम लोगों को ऐसे ही बिठाया था विदाउट AC। ओके। और सब इतने सफोकेशन हो रहा था, सब इतने प्रॉब्लम्स में थे कि अब की सोच है। और जो है इंजन भी पता नहीं बोलते, कभी इंजन बोलते हैं ख़राब है, कभी बोलते हैं दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं। क्या था ये अल्लाह ही कप्तान जाने। साहब कॉकपिट में मौजूद थे? ये हमें पता नहीं। आप कप्तान ने किसी एक मरतबा बात की, कैप्टन वदूद ने कोई बात की पैसेंजर से? पैसेंजर से किसी ने बात नहीं की, बस हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम। आपको मालूम है कि कैप्टन, पैसेंजर बेहोश हो गए तो हम लोगों को बाहर आपको अंदाज़ा है कि कैप्टन की कितनी ताकत होती है जब वो जहाज़ के लिए फ्लाई करने के लिए जाते हैं? कैप्टन की इजाज़त के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता जहाज़ में। कैप्टन जिसको चाहे जहाज़ में लोड करे, जिसको चाहे ऑफलोड करे। तो कप्तान उस वक्त अपनी जिम्मेदारी से क्या गाफिल थे? शायद होंगे। प्लीज आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू एज वेल। बच्ची से ही बात करूंगा। आप पाकिस्तानी पैसेंजर हैं? जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी आपके पास, टैक्स पे करते होंगे यकीनन। टैक्स पे करता हूँ। टैक्स पेयर्स के साथ हुकूमतों के इदारे, टैक्स पेयर्स के साथ हमारी तमाम फैसिलिटेशन की सर्विसेज, टैक्स पेयर के साथ टिकट बेचने के बाद क्या PIA जैसे इदारे को यही बर्ताव रखना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ इसको कोई प्राइवेट कंपनी को दे दें। इसके एक तो टिकट्स भी बहुत, फेयर भी बहुत सर, रेल भी एक्सपेंसिव है। प्राइवेट कंपनी को देंगे, बसेस भी प्राइवेट कंपनी को देंगे। अब बारी आ रही है हमारे PIA की। जिस तरीके से PIA चल रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरह चल रहा है। गधा गाड़ी में बैठाते हैं वो ज्यादा अच्छा वो ज्यादा बेहतर है। यकीन है कि हम पहुंच जाएंगे एक दिन। वो पहुंच गए। पैसेंजर्स, पाकिस्तान के वो पैसेंजर्स, पाकिस्तान के ये वो शहरी हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं, इनसे आप ये कहते हैं कि आपको तमाम फैसिलिटीज, आप फर्स्ट क्लास शहरी हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि गधा गाड़ी पे अगर बैठ के चले जाते तो शायद यकीन होता कि हम इस वक्त पहुंच जाएंगे। सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू। इतने हेक्टिक सफ़र के बाद ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे आप शायद लंदन से कराची आते तो पहुंच जाते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह दैट वी हैव सेफली लैंडेड। वो मेरी तरफ से भी मुबारकबाद, समा टीवी की तरफ से, प्रोग्राम आपकी बात की तरफ से बहुत मुबारकबाद। दूसरी चीज़ ये कि मतलब है हमने तो मारवी मेमन साहिबा भी इस पर ट्रैवल कर रही थी, उन्होंने जो है वो इवन हम लोगों ने साइन किए हैं, तो शी विल गोइंग टू साइन अ पिटिशन। ठीक है। तो उसमें यही है कि मेरी तो सजेशन यही है कि PIA शुड बी प्राइवेटाइज एज सून एज पॉसिबल। अच्छा। एंड इवन यू नो इट फॉर देयर अराउंड 5 आवर्स। 10 बजे फ्लाइट चलनी थी और उसके बाद जो है तकरीबन कोई 2 बजे चली है। और PIA से तो मोहब्बत हो गई होगी आपको। दे वर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू नो। इवन मैं जो जहूर खान इसके पायलट थे और ये कि हम उनके पास पर्सनली गए भी
और इवन उन्होंने मतलब वदूद खान। ज़हूर खान। बच्चों से बात कर लूँ, आपसे बात कर लूँ। व्हाट्स योर नेम? बताएं अपना नाम बताएं जल्दी। हाँ महाम। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा एंड महाम। हम तो महाम ये बताओ, पीने के लिए पानी दिया था वो एरोस्टेस आंटी जो होती हैं, आंटी पे नाराज़ हो जाएंगी एरोस्टेस, आपकी सहेली? पानी दिया था? अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो आप रो क्यों रही थी बेटा? गर्मी लग रही थी। गर्मी, तो गर्मी से तो आदमी जो है वो रोता है। आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होगी, पसीना आ रहा होगा। ओके, ये तमाम बातें आप तक पहुंचाई गई कराची के एयरपोर्ट से। ये वो पैसेंजर्स हैं कि जो शायद अगर इनके पास कोई अवेलेबिलिटी हो तो ये आइंदा इस एयरलाइन पर ट्रैवल ना करें। ये वो पैसेंजर्स हैं कि अगर इंटरनेशनली किसी एयरलाइन के साथ इस तरीके का इनका कोई टाकरा हो जाए तो ये छोड़ेंगे नहीं, सूट फाइल करेंगे और तमाम डैमेजेस क्लेम करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि हमारी कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ये दोनों बुजुर्ग साहिबान जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये किस तरीके से कंज्यूमर के राइट की बात करेंगे। इसाक अब्बासी साहब, अभी तक आपसे बात नहीं हुई। इसाक अब्बासी साहब, मसला असल में ये है कि बात वो सुनना चाहते हैं कि जो हकीकत हो। क्या करेंगे इन पैसेंजर्स के लिए? अब आप देखें, ये बिल्कुल सही बात है कि ये फ़्लाइट लेट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि PIA में लेट हुई। तमाम दुनिया की एयरलाइनें लेट होती हैं। 4 घंटे तक बगैर एसी के जहाज में बिठा के रखा है साहब। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ये जहाज़ जो थे कैथे पैसिफिक एयरलाइन से लिए गए थे। कहते पैसिफिक के जहाज हैं ये? जी, उससे लीज पर लिए गए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। अब ये अपनी उम्र को पहुँच चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि इन जहाज़ों मारूफ मेमन साहब मौजूद थी, आप उनके सामने ये बात कहते हैं ना अभी? ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के परचेज किए हुए, ये उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। अब वो ये भूल गई हैं मारवी साहिबा कि इसको खरीदा किसने था। लेकिन और आप ये देखें कि ये इतना डीजल ले रहे हैं, इतना तेल ले रहे हैं जो कि खसारे में जा रही है PIA। और इसके अंदर जो है PIA के अलावा भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इसमें CA को अपना पार्ट अदा करना चाहिए था। लॉन्च उनके अंडर में है और PIA के अंडर में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस जहाज़ों को चेंज करना चाहिए। और 777 जो है वो नए जहाज़ों की डील जाने वाले MD यूसुफ सही साहब जो करके गए उनको फौरी तौर पे सर वो जो उसका किकबैक होगा वो कौन कमाएगा? वे तो ये तो अल्लाह को ही पता है, ये तो अल्लाह को ही आपने कहते पैसे की पूरी स्टोरी सुना दी, आप इसका भी किकबैक बताए ना। नहीं, अब इस किकबैक का तो अब ये है कि जो भी डील करेगा वो करेगा। आपके सामने इतना महंगा DMD लेके आए, इसी MD ने उसको फारिग किया। इसके अलावा 2 और DMD उन्होंने फारिग कर दिए। राव कमर सुलेमान साहब एक ऐसे इदारे से तशरीफ लाए कि जहाँ पर हर चीज़ ऑर्डर में की जाती है, किसी चीज़ में कोताही मंजूर नहीं होती, किसी चीज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती। क्या राव कमर सुलेमान साहब PIA को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह रन कर सकेंगे या अपने साथ इन तमाम पैसेंजर्स की हाय लेकर जाएंगे? मैं समझता हूँ कि राव सलमान साहब जो हैं फ़ज़ाइया के वो चीफ रहे हैं। वो फ़ज़ाइया में फ़ाइटर प्लेन होते हैं, यहाँ पे मुसाफिरों के प्लेन्स हैं, जहाज़ हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखना और इसको तरीके से देखना, मैं समझता हूँ कि वो राव सलमान साहब को ये चाहिए कि पूरे इसको जहाज़ों का पहले अपना मायना करवाएं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी से मैं पूछता हूँ कि इतनी देर जो ये लोग जहाज़ में बैठे रहे हैं, बच्चे परेशान रहे हैं, मुसाफिर परेशान रहे हैं, तो ये जो फ़ज़ाई मुसाफिरों के उसूल ये जो बनाए गए, ये किस लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बनाए थे? मैं पूछना चाहता हूँ DG से, और इनसे मैं कहता हूँ, उनसे को मैंने अभी दरख्वास्त भी दी है कि हमारे काउंटर कंज्यूमर एसोसिएशंस के तमाम एयरपोर्ट पे बनाए जाएं ताकि हम सार्फिन को उनके हकूक के बारे में आपका बहुत शुक्रिया। तमाम बातें आप तक पहुंचाई कराची एयरपोर्ट से। कोकब इकबाल साहब मौजूद थे, हमारे साथ इसाक अब्बासी साहब मौजूद थे, मामी मेमन साहिबा से आपकी बात करवाई, इकबाल जफर झगड़ा साहब ने आपसे बात की। हमने आसमा शिराजी साहिबा को स्पेशली रोक कर ये पूछने की कोशिश की कि काइंडली हमें बताएं। हालांकि इतना तकलीफ सफ़र करने के बाद इंसान के आवाज़ बाख्ता होते हैं, मगर पैसेंजर्स ने वो तमाम सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाई हैं। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने ब्रिज बनाया बिटवीन पीपल एंड ऑफिस होल्डर्स। ये अवाम और इदारों के दरमियान एक ब्रिज था, आपकी बात पहुँचाई आप तक। अगर आप चाहते हैं कि इदारा सही कर लें तो राव कमर सुलेमान साहब, आप पाक फ़िज़ाइया से तशरीफ़ लाए हैं, आप अगर चाहें तो हर काम अपने वक्त पर होगा, हिल नहीं सकता अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।